और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के कई सदस्यों की घोषणा कर दी है, जिनमें तुलसी गबार्ड का नाम भी शामिल है। उनको भी जगह दी गई है। तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त किया गया। काफी अहम पद है। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य हैं। तो आपको बता दें, तुलसी गबार्ड जो है वो 4 बार की कांग्रेस सदस्य, 2020 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और बेस्ट सेलिंग लेखिका भी हैं। तुलसी के अलावा फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो को स्टेट सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है। तो ट्रंप जो है अब लगातार अपनी कैबिनेट का ऐलान करते जा रहे हैं। टीम जो है उनकी बनती जा रही है। इसके अलावा मैट गेट्स जो है उनको अटॉर्नी जनरल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई है। कादम्बिनी, बड़ी सफलता है यहाँ पर तुलसी के लिए, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से वो इस तरह की किसी पोस्ट का इंतजार कर रही थी। देखिए, सबसे अहम यहाँ पर यह है कि वो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में थी, कांग्रेस में थी, पहले अमेरिकी कांग्रेस में, और उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर उन्होंने फिर ट्रंप का साथ दिया। अभी जिस पद पर उनका अपॉइंटमेंट ट्रंप ने किया है, असल में उसको सेनेट की मंजूरी, अमेरिकी सेनेट की मंजूरी चाहिए होगी। ये जो पद है, इसमें कम से कम 18 जो स्पाई एजेंसीज हैं वो तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करेगी। तो एक बेहद अहम पद है। हर सुबह उनके पास जो रिपोर्ट्स आएंगी इंटेलिजेंस की, उसके लिए उनको इंफॉर्मेशन सुबह सुबह ब्रीफ करना होगा प्रेसिडेंट को। ये पहले आर्मी में कर्नल रही थी, इन्होंने इराक में सर्व किया है, और पहले जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसकी बड़ी आलोचक रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जब से इन्होंने ट्रंप का साथ देना शुरू किया है और ट्रंप का सपोर्ट करना शुरू किया है, तो काफ़ी लॉयलिस्ट मानी जाती हैं। और यूएस मिलिट्री के बारे में जिस तरह से ट्रंप का भी ख्याल रहा है कि बाहर उनको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, यही मानना तुलसी गबार्ड का भी है। तो यहाँ पर ट्रंप ने जब उनके नाम का ऐलान किया है, तो उन्होंने कहा है कि एक फियरलेस स्पिरिट वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में लाएंगी और मजबूती के जरिए शांति लाएंगी। पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात उन्होंने की है, और ये काफ़ी अहम अपॉइंटमेंट है। और पहली बार एक प्रैक्टिसिंग हिंदू जो है वो इस कैबिनेट में जुड़ रही हैं, अगर सेनेट उनको अप्रूव कर देता है। जी कदमनी, ये जो पूरा ट्रांजिशन पीरियड होता है चुनाव चयन होने के बाद से लेकर शपथ लेने तक का, इस दौरान कई बड़े पदों पर नियुक्ति होनी होती है। उनमें से कई पद ऐसे होते हैं जिनकी सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है जिन पर। तो ये प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, कब तक मोहर लग जाएगी इस पर? देखिए, इसमें कुछ वक्त लगता है। एक बार जैसे जैसे नाम आते जाते हैं, अभी सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन सब में धीरे धीरे करके जब शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद ये मंजूरी के लिए जाएगा। लेकिन कुछ को लेकर हो सकता है कि सवाल हो, और कुछ को हो सकता है कुछ का कंफर्मेशन थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन क्योंकि एक तरह से ट्रंप का या रिपब्लिकन पार्टी का होल्ड माना जा रहा है दोनों पर, दोनों ही हाउसेस पर, तो माना जा रहा है कि सेनेट में भी जो नाम दिए जा रहे हैं वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि तुलसी गबार्ड का जो सिचुएशन है, उसमें कहीं ना कहीं एक सवाल उन पर असाद से, सीरिया के जो असाद हैं, उनसे भी मुलाकात की बात पर सेनेट सवाल जरूर करेगा। लेकिन ये अहम है कि अपने लॉयलिस्ट जो हैं उनके, जो उनकी राय से राय इत्तेफाक रखते हैं, उनको उन्होंने चुना है। क्योंकि पिछले टर्म में ट्रंप को कुछ मुश्किलें कुछ पदों को लेकर जरूर आई थी, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस वगैरह हो। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने बनाया डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी। अब देखते हैं कि सीनेट से इन्हें मंजूरी मिलती है या नहीं।